करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको स्टडी करना है। कंसेप्ट का नाम है शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करना। तो एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करना का मतलब क्या करना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सपोज एक सर्किट है और इस सर्किट में पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में हमने रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया। तो रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो बाकी सर्किट मैंने नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ ए और बी है सर्किट का एक पार्ट जिसमें हमने रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है। नाउ अगर हमने ए और बी के अक्रॉस में एक छोटा सा वायर कनेक्ट किया, तो वी कनेक्ट अ वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये जो हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे, ये वायर रेजिस्टेंस लेस वायर होगा। का मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, उसको बोल सकते हैं। तो व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ रेजिस्टेंस लेस वायर, then these two points are said to be short circuited। का मतलब उन्होंने क्या किया, ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो दो पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करना का मतलब उनके बीच में एक रेजिस्टेंस लेस वायर को कनेक्ट करना। तो यहां बोला जाएगा रेजिस्टेंस आर को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो देखो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। When two points of a circuit, जैसे इस डायग्राम में A और B है, तो when two points of a circuit are connected together by a resistance less wire, जैसे यहां पे मैंने एक वायर कनेक्ट किया, बट ये होगा एक resistance less wire, then we say the two points are short circuited। तो शॉर्ट सर्किट करने से देखो क्या होता है। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट जो होगा का मतलब वो जो वायर होगा उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तो जिस वायर से हमने पॉइंट ए और बी को शॉर्ट किया है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। एंड अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो वोल्टेज अक्रॉस दिस शॉर्ट हैज टू बी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी जीरो होगा। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस जीरो है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी जीरो हो गया। एंड शॉर्ट का अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट थ्रू द वायर विल बी वेरी लार्ज। का मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेस वायर होगा, इस वायर में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, वेरी लार्ज, वी कैन से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। एंड अगर शॉर्ट में से करंट इनफाइनाइट पास हो रहा है, अगर इस वायर में से इनफाइनाइट करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस में तो करंट पास ही नहीं होगा। का मतलब यहां से जो करंट एंटर होगा, ये पूरा करंट जो है इस वायर में से पास होगा, एंड देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर। And therefore this resistance R becomes useless। का मतलब इस रेजिस्टेंस का उस सर्किट में कुछ काम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें करंट ही नहीं पास हो रहा है। करंट क्यों नहीं पास हो रहा है? बिकॉज हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। एंड शॉर्ट सर्किट करने से पूरा का पूरा जो करंट है वो इस शॉर्ट वायर में से पास हो गया, एंड देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R। तो दिस रेजिस्टेंस R becomes useless, it becomes redundant in that particular circuit। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। विल डिस्कस टू एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल 1 है, इसमें रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसमें हमने किसी एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर जो सेकंड एग्जांपल होगा उसमें रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पहले केस 1 देखो। फर्स्ट केस में 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, और इसके अक्रॉस में जो मैंने बैटरी कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल है
12 वोल्ट। तो हमको कैलकुलेट करना है करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट। अगर ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है तो तीनों में सेम करंट पास होगा, बिकॉज वी नो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज सेम करंट पासेस थ्रू ऑल ऑफ देम। तो अगर हमको ये करंट फाइंड करना होगा तो हम लोग देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1 + 2 + 3 बिकॉज दे ऑल आर इन सीरीज एंड देयरफॉर इक्विवेलेंट कितना होगा 6 ओम्स। एंड फिर करंट फाइंड करने के लिए भी अप्लाई ओम्स लॉ, I = V/R। V कितना है 12, R इक्विवेलेंट कितना है 6 ओम्स, तो करंट कितना होगा 2 ओम। इसका मतलब 2 एम्पियर। इसका मतलब 2 एम्पियर करंट विल पास थ्रू 1 ओम ऑल्सो, 2 ओम ऑल्सो एंड 3 ओम ऑल्सो। तीनों में सेम करंट पास होगा 2 एम्पियर। अभी सपोज हम लोग ने सेकंड केस देखो, अभी हमने क्या किया 3 ओम के अक्रॉस में एक शॉर्ट सर्किट लगा दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लेस वायर कनेक्ट किया। तो एक रेजिस्टेंस लेस वायर जो है ये हमने 3 ओम के अक्रॉस में कनेक्ट किया, से बिटवीन पॉइंट C एंड D। इसका मतलब रेजिस्टेंस 3 ओम जो है उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। एंड जो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होता है वो रेजिस्टेंस उस सर्किट में यूजलेस हो जाता है। इसका मतलब ये जो 3 ओम है ये अभी सर्किट में से चला गया, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो 3 ओम का भी कुछ काम ही नहीं बचा है, बिकॉज इसमें करंट पास ही नहीं होगा। तो जो भी करंट पास होगा वो सिर्फ इस वायर के बीच में पास होगा एंड देन बाकी सर्किट में से पास होगा, ऐसे करंट पास होगा। और 3 ओम में से तो कोई करंट पास ही नहीं होगा। सो 3 ओम बिकम यूजलेस, इट बिकम्स रिडंडेंट। ठीक है, तो 3 ओम को हमने शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो फिर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? अभी तो सिर्फ 2 ही बचे, बिकॉज ये तो शॉर्ट हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1 + 2 दैट इज 3 ओम। और फिर इस सर्किट का मुझे करंट फाइंड करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R। V कितना है 12 और R कितना है 3, तो करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। तो दिस 4 एम्पियर करंट विल पास थ्रू 1 ओम एंड 2 ओम। ये जो 4 एम्पियर करंट है ये 1 ओम और 2 ओम में से पास होगा और फिर ये 4 एम्पियर इस वायर में से पास होगा। 3 ओम में कितना करंट पास होगा 0। तो 4 एम्पियर विल पास थ्रू 1 ओम, 2 ओम, देन थ्रू द वायर and then to the complete circuit, but there is no current passing through 3 ohm because इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इन फर्स्ट एग्जांपल हमने ने शॉर्ट सर्किट का एग्जांपल देखा इन सीरीज कनेक्शन। अभी सेकंड एग्जांपल क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में देखो क्या होता है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सेम सर्किट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, बट यहां पे रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तो 12 वोल्ट बैटरी, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, these 3 resistances are in parallel, and we have to calculate current passing through each resistance. As we know, when resistances are in parallel, current passing through each resistance is different, but potential difference across them will be same. तो इन तीनों का अगर पैरेलल कनेक्शन है तो I1, I2 एंड I3 ऐसे 3 सेपरेट करंट इनमें से पास होंगे, बट तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 वोल्ट। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, जो हमको फाइंड करना है। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 का मतलब 1/1 + 1/2 + 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6/11 ओम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस इज 6/11 ओम्स। वैसे करंट के कैलकुलेशन में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे,
तो करंट अगर मुझे I1 फाइंड करना है तो आई सिंपली अप्लाई ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय R1, V डिवाइड बाय R1। V कितना है 12, R1 कितना है 1 ओम, तो दिस इज 12 एम्पियर। अगर मुझे I2 फाइंड करना है आई विल अप्लाई ओम्स लॉ V अपॉन R2। V कितना है 12, रेजिस्टेंस R2 कितना है 2, तो करंट I2 कितना हो गया 6 एम्पियर। अगर मुझे I3 फाइंड करना है अगेन अप्लाई ओम्स लॉ V बाय R3। V कितना है 12, रेजिस्टेंस R3 कितना है 3, तो करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। अभी नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें हमने क्या कर दिया कि यहां पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस लेस वायर होगा जो मैंने इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया। तो इस वायर को क्या बोलेंगे शॉर्ट। तो रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया या शॉर्ट सर्किट कर दिया। अभी रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया का मतलब यहां पे देखो क्या हो गया, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, का मतलब इस वायर को कनेक्ट करने से पहले इन तीनों का ए और बी के बीच में देखो पैरेलल कनेक्शन था, बट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट वायर, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट वायर ये तीन रेजिस्टेंस बन गए यूजलेस। जैसे यहां पे हुआ था है ना, इस वायर को कनेक्ट करने से ये रेजिस्टेंस यूजलेस था। अगर इसके अक्रॉस में एक और रेजिस्टेंस होता समझो पैरेलल में, तो वो भी रेजिस्टेंस यूजलेस होता। तो यहां पे ये जो तीन रेजिस्टेंस है जिनका पैरेलल कनेक्शन है दे बिकम यूजलेस। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा 0, बिकॉज यहां पर मैंने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गया एंड टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गया। इसके लिए करंट पासिंग थ्रू 1 ओम, करंट पासिंग थ्रू 2 ओम एंड करंट पासिंग थ्रू 3 ओम कितना हो गया 0। इसका मतलब इस वायर को कनेक्ट करने से इन तीनों में करंट कितना पास होगा 0। इसका मतलब ये जो टोटल करंट होगा वो सिर्फ शॉर्ट वायर में से ही पास होगा, इन तीनों में तो कोई करंट पास ही नहीं होगा। तो वी से शॉर्ट वायर विल ड्रॉ इनफाइनाइट करंट, का मतलब मैक्सिमम करंट, बिकॉज ये जो शॉर्ट होगा ना इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होगा तो पूरा करंट जो है वो इसमें से पास होगा और फिर यहां से करंट कितना होगा 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करंट पासिंग थ्रू 3 रेजिस्टेंस कितना होगा 0। तो दिस वाज सेकंड एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सर्किट। Now we have to understand one important concept of current electricity, और यह कंसेप्ट बच्चों आपको JEE और नीट एग्जाम में यूजफुल होगा। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, रजिस्टर का इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क होगा और हमको पूछा जाएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये हमको अभी अंडरस्टैंड करना है। तो वी टेक वन एग्जांपल, हमको रेजिस्टेंस का एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिया है। इनफाइनाइट का मतलब ये नेटवर्क कभी खत्म ही नहीं होगा, इट इज एंडलेस। एंड दो पॉइंट के बीच में से ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में इन रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट नेटवर्क है, का मतलब दिस नेटवर्क गोज अप टू इंफिनिटी। और आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो एंड दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये जो हमको इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क दिया है उसमें लैडर का देखो रिपीटेटिव चेन होगा, का मतलब ये एक चेन है जिसमें एक पार्ट रिपीट हो रहा है देखो, और कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है का मतलब इस सर्किट का एक लैडर कितना होगा। तो एक सर्किट का एक लैडर देखो ये होगा,
ये होगा आर आर एंड आर। फिर यही लैडर देखो यहां पे आ गया, फिर वही पार्ट यहां पे रिपीट हो गया। तो ये एक रिपीटेटिव नेटवर्क है। देखो यही पार्ट यहां पे आ गया, वही पार्ट यहां पे आ रहा है और वही पार्ट आगे भी होगा। तो ये एक लैडर हो गया और वही लैडर ऐसे इनफाइनाइट वे में हमने अरेंज कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हमको गिवन सर्किट का एक लैडर फाइंड करना है, वन लैडर। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पे पॉइंट सी कॉल किया और यहां पे पॉइंट डी कॉल कर दिया। लेट अस टेक सी एंड डी। और मैंने इनफाइनाइट लैडर में से एक लैडर जो है ना वो काट दे दिया, इसको मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया। ये जो सर्किट है ना इसको मैंने यहां पे काट दिया, इसको मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया और एक लैडर यहां से अलग कर दिया। तो एक लैडर कट होने के बाद यहां मैंने ड्रॉ किया, तो ये इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क था, उसमें से एक लैडर मैंने कट कर दिया और रिमेनिंग पार्ट सर्किट देखो यहां पे ड्रॉ किया, तो ये होगा रिमेनिंग सर्किट। ये एक लैडर मैंने अलग कर दिया, आर आर और आर का लैडर मैंने अलग कर दिया और रिमेनिंग सर्किट जो है ना सी और डी के बीच का वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अभी इनफाइनाइट लैडर में से अगर आप एक लैडर कम भी करोगे तो सर्किट में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ऐसे इनफाइनाइट नेटवर्क थे, उसमें से आपने एक पार्ट कट कर दिया तो भी सर्किट में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में होगा वही इक्वल रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में होगा। तो इनफाइनाइट लैडर में से अगर मैंने एक लेटर कम भी कर दिया तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, बिकॉज इंफिनिटी में से अगर आप एक माइनस करोगे तो भी आंसर इंफिनिटी ही होगा। तो इंफिनिटी माइनस वन भी इंफिनिटी और इंफिनिटी प्लस वन भी कितना होगा, इंफिनिटी ही होगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी सेम होगा। तो वी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी सेम होगा एंड लेट दैट रेजिस्टेंस बी एक्स, जो हमको पूछा गया है। तो ए और बी के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पॉइंट सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। ये थ्योरी आपको समझना है पहले। अगर आपने ये पॉइंट बराबर से समझा तो आपको रिमेनिंग पार्ट तो समझ में आ ही गया, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट इज जस्ट मैथमेटिक्स। इसमें अंडरस्टैंडिंग पार्ट यही है कि इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क को कैसे सॉल्व करना है, ये उसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं इसको वापस एक बार रिपीट करता हूं। इनफाइनाइट लैडर का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इनफाइनाइट लैडर में से एक लैडर को हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अभी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सी और डी के बीच में होगा। तो जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में होगा उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी और डी के भी बीच में होगा, बिकॉज यहां भी इनफाइनाइट नेटवर्क ही होगा। वैसे अगर समझो मैंने यहां पे दो पॉइंट लिए होते तो इन दो पॉइंट के बीच का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वापस एक सी होता, बिकॉज इनफाइनाइट में से अगर आप दो कम करोगे तो भी वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो अभी मुझे इस पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, वो कितना है, एक्स है ना। यहां पे कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्स है। तो फिर ये एक्स अगर मैंने यहां पे रख दिया तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क हट जाएगा और वहां पे उसके जगह पे क्या हमको लिखना है, सिर्फ एक्स लिखना है। तो सर्किट देखो ऐसे हो जाएगा, पूरा का पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क हट जाएगा और उसकी जगह पे सिर्फ एक्स आएगा और ये एक्स क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो ये पूरा हट जाएगा और सिर्फ एक्स आएगा जो इनका इक्विवेलेंट होगा। तो ये पूरा नेटवर्क हट जाएगा और सिर्फ वहां पे एक्स हमको ड्रॉ करना होगा। तो फिर अपना सर्किट क्या बनेगा, तो अपना सर्किट जो है वो बन गया ऐसे।
का मतलब सर्किट सिंप्लीफाई होके ये बन गया, का मतलब दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। का मतलब मैंने क्या किया, सी और डी के बीच में जो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स लिख दिया, और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, वो भी कितना होगा, एक्स ही होगा। तो अभी सॉल्व करना आसान होगा। देखो सबसे पहले these two resistances are connected in parallel, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फिर इनका कितना होगा इफेक्टिव, हमको मालूम है जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इनका कितना होगा R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स, प्रोडक्ट अपॉन सम RX अपॉन R प्लस एक्स, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये इन दोनों के साथ सीरीज में होगा, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये इन दोनों के साथ सीरीज में होगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू R प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एंड प्लस R, बिकॉज ये तीनों कैसे है, सीरीज में है। बट व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो तो x था, तो इसको लिखा मैंने x, फिर R प्लस R कितना हो गया 2R, और दिस इज RX अपॉन R प्लस एक्स, फिर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स, फिर R प्लस एक्स को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो वी गेट RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस RX, फिर RX और RX को मैंने कैंसिल कर दिया तो ये RX और ये RX कैंसिल हो गया, और फिर इनको मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो वी गेट x स्क्वायर माइनस 2RX एंड माइनस 2R स्क्वायर, ये तो टर्म यहां पे आ गए, तो x स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला तो आपने पहले स्टडी कर लिया है। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो हमको a का वैल्यू कितना मिला 1, है ना, इस केस में a कितना होगा 1, फिर हमको b कितना मिला, तो हमको b का वैल्यू मिला माइनस ऑफ 2r, है ना, कंपेयर करो इसको, b कितना है माइनस ऑफ 2r, और हमको c का वैल्यू मिला माइनस ऑफ 2r स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है माइनस 2r और c कितना है माइनस ऑफ 2r स्क्वायर। तो फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग इसके भी रूट्स फाइंड करेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac था, पर इसमें देखो c निगेटिव है तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इट इज 4 इंटू 2r स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग निगेटिव साइन को डिस्कार्ड करेंगे बिकॉज रेजिस्टेंस, ये x क्या है, रेजिस्टेंस है ना जो आपको फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो रेजिस्टेंस अगर निगेटिव नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन को डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज अगर माइनस साइन रिटर्न करेंगे तो ये वैल्यू इससे भी बड़ा हो जाएगा, अगर ये सेकंड टर्म इससे बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस निगेटिव आएगा, बट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, इसके लिए निगेटिव साइन को उन्होंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो फिर 2r, और यहां से मैंने 2r को कॉमन लिया रूट के बाहर, एंड रूट के अंदर क्या बचा, रूट 3, फिर 2 कैंसिल किया मैंने,
और फिर यहां से मैंने R को कॉमन लिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट √3+1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क is R into bracket √3+1 where R is resistance of each part। का मतलब अगर एक रेजिस्टेंस R है तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, R into bracket √3+1। You can remember this standard digit। का मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा यही होगा, प्रोवाइडेड सर्किट इस तरह होगा। तो अगर सर्किट कुछ अलग तरीके से होगा तो फिर हमको उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेथड ये होगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, R इंटू √3+1। तो वी हैव सॉल्व इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का एक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.21 हम लोग सॉल्व करें, बिकॉज दिस क्वेश्चन 3.21 इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। तो आपको एक इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क दिया है रेजिस्टेंस का, एंड यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, एंड दिस इज इनफाइनाइट नेटवर्क का मतलब दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। अभी इस इनफाइनाइट लैडर के अक्रॉस में आपने एक सोर्स कनेक्ट किया, का मतलब आपने एक बैटरी कनेक्ट किया या आपने एक पावर सप्लाई कनेक्ट किया। इसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड किया है। सो E स्टैंड्स फॉर ईएमएफ एंड R स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना है बैटरी का, 12 वोल्ट, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम्स। और क्वेश्चन में बोले फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। सप्लाई का मतलब बैटरी। तो ये बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा, का मतलब इस नेटवर्क में से या इस क्लोज सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है। अभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क को कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो पहले तो आपको वो कैलकुलेशन करके इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट बी कॉल कर रहा हूं, और ए और बी के बीच में जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं एक्स कॉल कर रहा हूं। तो लेट एक्स बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, का मतलब लेट एक्स बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। एंड हमारे पास इसका फॉर्मूला आ चुका है, बिकॉज इसका हमने कैलकुलेशन कर दिया था। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है R इंटू √3+1। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो R है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 ओम। तो वी पुट R as 1 ओम, तो दिस इज 1 इंटू √3+1। √3 कितना होता है, 1.732। ये मैंने √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 2.732 ओम्स। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, 2.732। तो अब ये इनफाइनाइट लैडर हटा के यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई होके ये बन गया। तो a और b के बीच में जो इनफाइनाइट लैडर था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, और इस x का वैल्यू है 2.732 ओम। और बाकी क्या है, एक पावर सप्लाई है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दिया है, जो कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमको ये करंट फाइंड करना है, तो यहां पर हम लोग ओम्स को अप्लाई करेंगे। ओम्स को क्या होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे अगर मैंने ओम्स को अप्लाई किया तो ये दो रेजिस्टेंस देखो सीरीज में है,
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट ये दोनों सीरीज में है तो इसको क्या लिखेंगे, X प्लस R लिखेंगे, बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। एंड देन वी डू द रिमेनिंग कैलकुलेशन। बैटरी का EMF कितना है 12, X कितना आया था 2.732, R कितना दिया है 0.5, इनको ऐड किया तो इतना आएगा 3.232 एंड 12 डिवाइड बाय 3.232। अगर आपने इस डिवीजन को सॉल्व किया तो आंसर आएगा 3.713 एम्पियर। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.21।